हेलो डियर लर्नर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में लर्न फॉर शिक्षा। और ये है हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का आज का फर्स्ट वीडियो। और मैंने इसके लिए आपको ये थींदवाल पब्लिकेशन की एक बुक सजेस्ट की थी जो मुझे अच्छी लगी थी और काफ़ी डिटेल में है और सारा अपडेटेड मटेरियल इसमें दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बुक आज की डेट में सबसे अच्छी है मार्केट में, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बुक पढ़नी है। अगर आपके पास में कोई और बुक है पहले से जिसमें डेटा जो है वो अपडेटेड फॉर्म में दिया हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सब लगभग सेम ही होती है और अगर आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बट देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इसके मैप के बारे में आइडिया होना चाहिए कि इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है। तो आपको पता है कि अभी जो है गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे 41 डिस्ट्रिक्ट्स कर दिए हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहले हम उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं जो कि हमारे जो पाकिस्तान से जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर से टच होते हैं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ टॉप पर है श्री गंगानगर, उसके साउथ में है बीकानेर, उसके साउथ में अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है फलौदी, फिर आता है जैसलमेर, देन बाड़मेर। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स तो पहले भी थे, बस एक कौन सा ऐड हो गया है बीच में, फलौदी। फलौदी की सीमा जो है आप देख सकते हैं, इसका बॉर्डर भी पाकिस्तान के बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से टच हो रहा है। और ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले हमने कितने याद कर लिए, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ठीक है, अब इस बाड़मेर से ही एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है जो कि बालोतरा है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर बालोतरा से नॉर्थ में यहाँ पर जोधपुर है, जोधपुर से ही फलौदी अलग हुआ था, तो ये दो साथ वाले हो गए, ये दो साथ वाले हो गए। फिर यहाँ पे नागौर आ गया, नागौर के पास में ये कुचामन डीडवाना जो है वो इसी से अलग हुआ है, तो नागौर कुचामन डीडवाना एक साथ याद कर लें। डीडवाना कुचामन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डीडवाना अलग है और कुचामन अलग है, एक ही है ये। तो नागौर, डीडवाना, कुचामन एक साथ हो गए। फिर अब आता है ये बेल्ट पूरा जो शेखावाटी रीजन के नाम से जाना जाता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो ये तीन एक साथ याद कर लिया हमने, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन तीनों को कहा जाता है शेखावाटी। और श्री गंगानगर के पास में आता है हनुमानगढ़। तो हमने कितने कितने सारा ये पूरा बेल्ट हमने याद कर लिया। कैसे, श्री गंगानगर, उसके नीचे जो है बीकानेर, देन फलौदी, फलौदी किससे अलग हुआ है, जोधपुर से। फिर जैसलमेर आ गया, फिर बाड़मेर आ गया, बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा है और जोधपुर हमने देख लिया। फिर नागौर, नागौर से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन। उसके बाद में शेखावाटी के तीन डिस्ट्रिक्ट आ गए, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और उसके बाद में गंगानगर के पास में आता है हनुमानगढ़। तो इतनी चीज़ें हमने याद कर ली। ठीक है, यहाँ तक का पूरा हमने याद कर लिया है। अब इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे जालौर, सिरोही, ये दो एक साथ नाम आते हैं, जालौर, सिरोही। फिर यहाँ पे टॉप पे इसके नॉर्थ में आता है पाली। फिर तो ये तीन हमने याद कर लिए, जालौर, सिरोही, पाली। ठीक है, ये तीन का ट्रायंगल हमने याद कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसका शेप भी एक ट्रायंगल के जैसा ही दिख रहा है। तो जालौर, सिरोही, पाली, ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर तीन डिस्ट्रिक्ट हमने याद किए। इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पे राजसमंद, और उसके साउथ में है उदयपुर। राजसमंद नॉर्थ में है, उसके साउथ में उदयपुर है। उदयपुर से अलग होकर सलुम्बर बना है यहाँ बीच में, इससे पहले उदयपुर ही था ये पूरा, लेकिन अब सलुम्बर बन चुका है। फिर यहाँ पर और चलते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तीनों के तीनों का ट्रायंगल आता है यहाँ पर। इसको वागड़ कहा जाता है। ठीक है, वागड़ एरिया कहा जाता है इसको। तो ये है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और यहाँ पर माही नदी भी जो है वो फ्लो करती है, तो ये वाला एरिया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और यहाँ पर हमने कौन से देख लिए, ये चार जो थे जिनको मेवाड़ भी कहा जाता है बेसिकली, उदयपुर, राजसमंद, और उदयपुर से अलग होकर सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ जो है उसका आधा पार्ट यहाँ पर है, आपको ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये दोनों ही चित्तौड़ है एक्चुअली। आप देखिए, यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा यहाँ पर है, फिर यहाँ पर भी फैला हुआ है, तो एक्चुअली चित्तौड़गढ़ दो पार्ट्स में टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ हो गया। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर पूरा हाड़ौती रीजन। हाड़ौती रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाड़ा राजपूतों का जो शासन था, इसलिए हाड़ौती रीजन कहा जाता है इसको। इसमें चार डिस्ट्रिक्ट आते हैं मेनली, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये तीनों आ गए। यहाँ से झालावाड़ सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक इस तरीके से फैदर टाइप का जो निकला हुआ है यहाँ पे, ये झालावाड़ है। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये हो गए पूरे। तो हमने कितने याद कर लिए, तीन तो ट्रायंगल याद किया था, जालौर, पाली, सिरोही, और जालौर, सिरोही, पाली। उसके बाद में आता है राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर से अलग होकर सलुम्बर। फिर उसके बाद में तीन आ गए अपने वागड़ वाले, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर आता है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये हो गए। उसके बाद में हमने याद किया था हाड़ौती। हाड़ौती के कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, चार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, ये हो गया। तो हमने इतना बेल्ट इधर का और ये साउथ का पार्ट याद कर लिया। अब आते हैं इसके मिडिल पार्ट पे, इस मिडिल रीजन पे। मिडिल रीजन में आपको दिखाई दे रहा है भीलवाड़ा तक हमने याद किया था। बीच में आपको अजमेर दिखाई दे रहा है, अजमेर से टूटकर अलग हो गया है ब्यावर, तो अजमेर, ब्यावर। और यहाँ पर आता है जोधपुर, टोंक। ठीक है, तो अजमेर, ब्यावर याद कर लिया हमने, जोधपुर, टोंक याद कर लिया।
फिर हम तो ये 4 याद कर लिया हमने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है जो अलवर है उससे अलग होकर इस जगह पे कोटपुतली, बहरोड, खैरथल और अलवर, ये 3 हमें एक साथ याद करने हैं क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड है। अलवर, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली बहरोड एक ही है, तो कोटपुतली, बहरोड और खैरथल और अलवर। इधर आता है भरतपुर से अलग होकर डीग, पहले भरतपुर ही था, अब डीग भी हो चुका है। तो ये आ गया है अपना सबसे पूर्वी जो सबसे ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट धौलपुर। तो धौलपुर, भरतपुर, डीग। डीग पहले नहीं था, भरतपुर से अलग हो गया है, तो धौलपुर, भरतपुर, डीग। ठीक है, ये हो गए। फिर यहाँ पर आपको याद करने हैं ये 3, जोधपुर, दौसा, टोंक। और यहाँ बच गए अब आपके पास में 2, सवाई माधोपुर और करौली। तो अब हम कैसे याद करेंगे, वापस से बढ़ते हैं एक बार। श्री गंगानगर, उसके साथ में हनुमानगढ़, ये 2 हमेशा साथ में बोले जाते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो गंगानगर, बीकानेर, फलौदी जो कि जोधपुर से अलग हुआ है, फिर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा जो कि बाड़मेर से अलग हुआ है, फिर जोधपुर, फिर नागौर से अलग होकर डीडवाना कुचामन, नागौर डीडवाना कुचामन हो गए। फिर आपका पूरा शेखावाटी रीजन आ गया, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो ये बेल्ट हो गया हमारा। फिर यहाँ से ट्रायंगल याद किया था हमने, जालौर, सिरोही, पाली। फिर यहाँ पर हमने ये जो मेवाड़ रीजन देखा था जिसमें हमने पढ़ा था राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर। उसके बाद में हमने वागड़ के 3 डिस्ट्रिक्ट्स देख लिए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर हम थोड़ा टॉप पर चलते हैं तो हमने 2 डिस्ट्रिक्ट याद किए थे, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ यहाँ पे 2 पार्ट्स में था। फिर हमने मिडिल रीजन याद किया था जिसमें हमने पढ़ा था अजमेर और ब्यावर। उसके बाद में हमने जयपुर से रिलेटेड चीज़ें याद की थी, जयपुर, और उसके पास में है दौसा और टोंक, ये 3 हमने याद किए थे। फिर अलवर के पास में 3 याद किए थे, अलवर, खैरथल और कोटपुतली, बहरोड। फिर हमने याद किए थे सबसे पूर्वी जो डिस्ट्रिक्ट था अपना ईस्टर्न मोस्ट, दैट वाज धौलपुर। फिर उसके नॉर्थ में भरतपुर, उसके नॉर्थ में नया बना हुआ डीग। फिर हमारा बच गया था सवाई माधोपुर और करौली, और यहाँ से हमारा जो है पूरा खाड़ोती रीजन यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इस तरीके से हमने ये डिस्ट्रिक्ट अपने याद कर लिए। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो लर्न होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अब आप इसको एक बार और एक ब्लैंक मैप लेना और उस ब्लैंक मैप में फिल करना। इस बुक में आगे एक मैप ब्लैंक जो है वो दिया हुआ भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैप एक ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी दिया है, इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आप इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, बहुत सारे पेपर्स अपने पास निकलवा सकते हैं, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसके जो संभाग है, जो डिविजन्स हैं हमारे, उनको भी हम देखते हैं। तो कितने डिविजन्स हो गए बेसिकली 7। कौन कौन से, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, ये हो गए पूरे। अब इनके बारे में, इनके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले संभाग की, इस डिवीजन की। यह है बीकानेर डिवीजन। बीकानेर डिवीजन में कौन से आ गए, बीकानेर खुद तो होगा ही होगा, ऊपर वाले टॉप के दोनों आ जाएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक चूरू आ जाएगा। तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो बीकानेर में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। फिर आती है जोधपुर संभाग की बात। जोधपुर संभाग आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसमें जोधपुर खुद तो आएगा ही आएगा। जोधपुर से अलग होकर फलौदी भी आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, फिर बाड़मेर आएगा, उससे अलग होने वाला बालोतरा आ जाएगा। फिर ट्रायंगल वाले तीनों डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली। तो ये आ गए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डिस्ट्रिक्ट आ गए अपने जोधपुर में। फिर हम बढ़ते हैं आगे अजमेर वाले की तरफ। ये अजमेर, ये रहा। अजमेर में आता है, अजमेर खुद आएगा, ब्यावर से अलग होकर आया है, नागौर आएगा और नागौर से अलग होने वाला आएगा। फिर टोंक और भीलवाड़ा भी आ जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए अजमेर में। देन जयपुर की तरफ चलते हैं। जयपुर में ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा जयपुर, इसमें सीकर भी आएगा। सीकर अलग से कोई डिवीजन नहीं है, याद रखें आप। तो जयपुर के साथ ही सीकर है, जयपुर, सीकर। फिर झुंझुनू, सीकर के साथ वाला झुंझुनू भी आएगा। फिर यहाँ पे अलवर से के साथ वाले तीनों जो थे, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल, ये आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 आ गए जयपुर में। इसके बाद में हम बढ़ते हैं भरतपुर डिवीजन में। भरतपुर डिवीजन में आ जाएंगे सारे के सारे। भरतपुर खुद आएगा, डीग आ जाएगा, धौलपुर आएगा, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। इसके बाद में आता है कोटा डिवीजन। कोटा डिवीजन में वही हाड़ौती वाले जो चारों डिस्ट्रिक्ट थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो 4 आ गए। और फिर बचा हुआ जो पार्ट है वो सदर्न पार्ट पूरा अपना सदर्न राजस्थान, ये आ जाएगा उदयपुर में। तो उदयपुर खुद तो होगा ही होगा, उससे अलग होने वाला सलुम्बर हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। फिर वागड़ के तीनों डिस्ट्रिक्ट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। तो सबसे बड़ा डिवीजन आपको समझ में आ गया ना, जोधपुर है, क्योंकि उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हमने जो है वो बेसिक इसके मैप के बारे में चीज़ें सीखी है। ठीक है, कि कितने डिवीजन है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स है।
अब आपको देखिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस को लेकर परेशान नहीं होना है कि मैम क्वेश्चन 41 बेसिक्स के हिसाब से आएंगे या पहले के हिसाब से आएंगे। आपको जो नॉर्मली चीज़ें इस बुक में दी हुई है उस हिसाब से याद करते जाना है। क्वेश्चन अगर एक आध कोई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आ भी जाता है तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसमें 50 में से 25 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के थे, तो ज़रूरी नहीं है रेशो इस बार भी इतना ही रहे, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे डिस्ट्रिक्ट के आ भी जाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको मैप याद होना चाहिए, उससे आपकी कई सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में, यानी कि लोकेशन कहाँ है राजस्थान की बेसिकली। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो ग्लोब है, पूरा जो अर्थ है, उस अर्थ के ऊपर, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कि हमारा ये पूरा का पूरा जो ग्लोब है या पूरी अर्थ है, उस अर्थ के ऊपर बीच में से 0 डिग्री निकलती है। ठीक है, बीच में से 0 डिग्री पास होती है, 0 डिग्री, और साथ में यहाँ से 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पास होता है। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड बीच में से गुजरता है, इक्वेटर गुजरती है, ये हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये है साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही बीच में से 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड गुजरता है, तो इधर के पार्ट को ईस्ट हेमिस्फेयर में और इधर है वेस्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है। अब देखिए, आप देखेंगे तो आपको 4 दिखाई देंगे। अगर वैसे देखा जाए नॉर्थ और साउथ, और ऐसे देखा जाए तो ईस्ट एंड वेस्ट, तो अगर नॉर्थ और साउथ के हिसाब से देखा जाए तो हमारा इंडिया किस में पड़ता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में पड़ता है। तो राजस्थान भी ऑब्वियसली, राजस्थान जो है वो भी नॉर्थ में होगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। अगर ईस्ट एंड वेस्ट की बात की जाए तो हमारा इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है हमारा इंडिया, तो राजस्थान भी इसमें। तो अगर पूरे ग्लोब पे आपसे पूछा जाए कि राजस्थान कौन से हेमिस्फेयर में पड़ता है पूरे ग्लोब पे, तो हम क्या बताएंगे कि ये देखिए, अब यहाँ पे दे भी रखा है ये चीज़ कि अगर अक्षांशीय दृष्टि से यानी लैटिट्यूडनल वे में देखा जाए तो राजस्थान कहाँ आ रहा है, लैटिट्यूड के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। अगर लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है, पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो हो गया वर्ल्ड के हिसाब से। लेकिन अगर इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में आपको मालूम है, मैं रफली इंडिया बनाती हूँ यहाँ पे, इंडिया के अंदर राजस्थान इस जगह कहीं पड़ता है। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी पड़ती है, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो राजस्थान जो है वो इंडिया के किस पार्ट में आता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है, यानी उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। तो अगर हम इंडिया के अंदर इसकी लोकेशन पता करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है हमारा राजस्थान, तो ये उत्तर पश्चिमी दिशा है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। तो इस नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारा राजस्थान इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन का टाइप अलग अलग हो सकता है, वर्ल्ड में कहाँ आता है, इंडिया में कहाँ आता है, तो अलग अलग चीज़ें आ सकती है, तो ध्यान रखें आप। अब बात आती है इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन की। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब हम ऐसे जो लेटी हुई लाइन्स बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनाते हैं, तो वो तो होते हैं लैटिट्यूड्स। जब हम ऐसे खड़ी लाइन्स बनाते हैं, वर्टिकल लाइन्स बनाते हैं, वो होते हैं लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, तो जब भी हमसे लैटिट्यूड की बात की जा रही है, हमारे राजस्थान के लैटिट्यूड की बात की जा रही है, तो हम कैसे मानेंगे कि मान लीजिए कि ये राजस्थान है, सपोज कीजिए, रफली मैं बना रही हूँ एक बार, तो यहाँ से ये लैटिट्यूड और ये लैटिट्यूड आपको देखना है। ठीक है, इन दोनों लैटिट्यूड के बीच का आपको अंतर निकालना है, ये लैटिट्यूड कितना है और ये लैटिट्यूड कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम अगर बताएं कि हमारा राजस्थान जो है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे राजस्थान का लैटिट्यूडनल कितना है। हम इसके सदर्न पार्ट को देखेंगे तो ये कितना है, 23 डिग्री एंड 03 मिनट। ठीक है, यहाँ उत्तरी नॉर्थ में है ना, क्योंकि हमने देखा था लैटिट्यूड के हिसाब से हमारा जो राजस्थान है वो कौन से हेमिस्फेयर में आता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है 23 एंड 03 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये कौन सा होगा, ये भी नॉर्थ ही होगा, तो ये है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। दोनों पे नॉर्थ लगेगा क्योंकि हमारा राजस्थान पूरी तरीके से नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर ही आता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही आता है, इसलिए दोनों जो लाइन्स होंगी दोनों लैटिट्यूड्स के पीछे नॉर्थ ही लगेगा। ध्यान रखें, कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है राजस्थान का, अक्षांशीय विस्तार कितना है, उसमें आपको पीछे साउथ नॉर्थ इस तरह से लगा के कंफ्यूज कर दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोनों में नॉर्थ लगा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन यहाँ से और यहाँ से निकाला जाता है, ये दोनों जो खड़ी हुई लाइन से यानी वर्टिकल लाइन से इसका निकाला जाएगा। ये कितना है, अगर हम यहाँ से चलें इस जगह से, तो ये वाली जो लाइन है ये दिखा रही है 69 डिग्री
30 मिनट को, और इसके पीछे क्या लगेगा, ईस्ट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो राजस्थान है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है, लॉन्जिट्यूड के हिसाब से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए हम 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो लास्ट वाला है लॉन्जिट्यूड, ये कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, तो दोनों के पीछे ईस्ट लगेगा, यहाँ दोनों के पीछे नॉर्थ लगेगा। तो इस तरीके से हमने ये लॉन्जिट्यूड निकाल लिए सारे, 69, 70, 71, 72, इस तरीके से 78 तक आ जाएगा। फिर ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक आ जाएगा। तो ये पूरा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया, ये पूरा का पूरा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। तो ये अभी तक हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी है, आप इसको जो है एक बार मैप को बहुत अच्छे से पढ़ के रखें, और एक बार ये जो पूरा चैप्टर स्टार्टिंग का दिया हुआ है, जो जनरल इंट्रोडक्शन है राजस्थान का, इसको आप एक बार रीड कर लें, ताकि आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जो भी बहुत काम की चीज़ें होंगी वो ज़रूर आपको शेयर करूँगी। ये आज पहला वीडियो था, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले मैप और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है उनकी लोकेशन ही याद होनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ ज़्यादा बेटर इसमें कर पाएंगे। तो आज का काम बस इतना ही है कि आप इसके मैप को अच्छे से प्रिपेयर करें, so that it will be easy to know about the whole राजस्थान। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।